श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह अर्थात अघन मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है, जिससे मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तो चलिए कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुने। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और मैं एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। किस प्रकार एकादशी का व्रत करने से माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में बेखानस नाम का एक राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का उत्पक पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बहुत ही बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मण से अपने स्वप्न की बात की। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्त पुत्रों से अच्छा है। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण को लगी, हे राजन, यहाँ सभी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भलीभांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांत योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साक्षात प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग फल से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपने दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। उन्हीं के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एक व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा ने पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के द्वारा सभी चिंताएं दूर करने वाला होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।